जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुग़ल वंश के शाहजहां के बारे में, जिसका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक रहा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आंसर है खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। अगला पॉइंट है, शाहजहां की माता का नाम क्या था? आंसर है जगत गोसाई, जो जोधपुर शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अगला पॉइंट है, 1628 ईस्वी को आगरा में शाहजहां किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? आंसर है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी। शाहजहां आगरा में 1628 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? आंसर है आसफ खां, जो मुमताज महल के पिता थे। अगला पॉइंट है, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किससे हुआ? आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका दूसरा नाम मुमताज महल भी है। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने किसे मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी? आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 1631 ईस्वी में। 1631 ईस्वी में शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट है, मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया ताजमहल का वास्तुकार कौन था? आंसर है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां ताजमहल के वास्तुकार थे। अगला पॉइंट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन थे? आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का निर्माण करने वालों में मुख्य कलाकार थे। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन का मुख्य निर्माण कर्ता कौन था? आंसर है बेबादल खां। बेबादल खां मयूर सिंहासन का निर्माण करता था। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन के पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला में किस पौराणिक यूनानी देवता को बीड़ा बजाते चित्रित किया गया है? आंसर है आर्फियस। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेजा? आंसर है लाहौर में। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन देकर लाहौर भेजा था। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है,
शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें। पहला है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। यह सभी प्रमुख इमारतें शाहजहां द्वारा बनवाई गई थीं। अगला पॉइंट है आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर है जहां आरा, जो शाहजहां की पुत्री थीं। इन्होंने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है ताजमहल का पूर्ववर्ती किस इमारत को माना जाता है? आंसर है हुमायूं के मकबरे। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती इमारत माना जाता है। अगला पॉइंट है किस मुगल शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए यमुना नदी के तट पर किस नगर की नींव डाली? आंसर है शाहजहानाबाद, जो वर्तमान समय पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है किला ए मुबारक की संज्ञा किस किले को दी जाती है? आंसर है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किला को किला ए मुबारक की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आंसर है मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। यह दोनों शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अगला पॉइंट है शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? आंसर है वंशीधर मिश्रा एवं हरि नारायण मिश्र। यह दोनों शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। अगला पॉइंट है शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि किसे दी? आंसर है संगीतज्ञ लाल खां। संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है किस मुगल शासक का शासनकाल कृषक हितैषी काल कहा जाता है? आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को कृषक हितैषी का काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? आंसर है 1632 ईस्वी में। अगला पॉइंट है किस विजय के बाद शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई? आंसर है दक्षिण विजय। जब अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी शहजादा खुर्रम, तब उस समय शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था जिसने भागवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया? आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने भगवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। अगला पॉइंट है सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया? आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। अगला पॉइंट है दारा शिकोह किस सूफी संत का शिष्य था? आंसर है कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। अगला पॉइंट है 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने तथा मृत्यु की अफवाह फैलाने के समय औरंगजेब कहाँ था? आंसर है दक्कन में।
जिस समय शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, उस समय औरंगजेब ने उनकी मृत्यु की अफवाह फैलाई थी। उस समय औरंगजेब दक्कन में था। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।